ख्याला गया था तो वहाँ पे बड़ा कूड़ा बिखरा पड़ा है। साफ दोष ठहराता था भाई ये केजरीवाल का कसूर है। कहीं ना कहीं लोगों में ये बातें तो हो गई हैं कि शायद आप काम नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाए। दिल्ली की सरकार के पास क्या राइट्स हैं, वो राइट्स कहाँ तक यूज करती है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। दिल्ली में सरकार की जरूरत ही नहीं है। ये बीजेपी तो ये दिखावा है सिर्फ दिल्ली में सरकार होना। दिल्ली की सरकार कुछ नहीं करती। आज की तारीख में तो कोई राइट्स नहीं है दिल्ली सरकार के पास। आपको क्या लगता है केजरीवाल ने क्या क्या काम नहीं करे दिल्ली के लिए? अब तो बहुत सारा है। मैं कल ख्याला गया था, ख्याला ये तो वहाँ पे बड़ा कूड़ा बिखरा पड़ा है। तो जो भी गुजरता था वो मतलब जो हमारे साथ था, नहीं हुई है, जो हमारे साथ था वो साफ दोष ठहराता था भाई ये केजरीवाल का कसूर है, ये आपका कसूर है। तो इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं लोगों में ये बातें तो हो गई हैं कि शायद आप काम नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाएगी। और आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी काम करने नहीं दे रही है, गवर्नर साहब काम करने नहीं दे रहे हैं। भाई देखो, मेरी जो सोच है ना वो साफ है कि जब आप ये बोलते हैं पार्लियामेंट में कि दिल्ली सरकार जो है वो गवर्नर है, तो सारी जो जिम्मेवारी है गवर्नर की आनी चाहिए। पर पब्लिक परसेप्शन में इस बात को बताया जाता है कि अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार हमेशा चुनी ही होती है। जैसे बीजेपी चुनी हुई है या आप चुनी हुई है। तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना चाहिए कि भाई दिल्ली की सरकार में या दिल्ली की सरकार के पास क्या राइट्स हैं, वो राइट्स कहाँ तक यूज करती है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। वैसे इतने पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, मैं आपको इस बात मतलब साफ सुथरी भाषा में बता दूं। तो वो दिखते हैं तो आएंगी। तो आपको क्या लगता है जिस तरह से इनको जेल में डाला गया, ये सब राजनीति का हिस्सा है या फिर इन्होंने भ्रष्टाचार करा है? आप एक बात सुनिए, आप कोई भी चुना हुआ प्रधानमंत्री है, चलो कोई मुख्यमंत्री है, चलो उसने भ्रष्टाचार भी किया है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो भ्रष्टाचार साबित नहीं है। जब जमानत मिल जाएगी तो उसके बाद वो कितना चलेगा, क्या नहीं चलेगा, ये कुछ नहीं है। तो ऐसे बड़े लोगों पे हाथ डालने का मतलब ये होता है कि आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए। बाद में जब आपको पता लगेगा कि ऐसे इंसान के खिलाफ सबूत नहीं है, वो दोबारा चीफ मिनिस्टर, जैसे अभी हेमंत सोरेन दोबारा चीफ मिनिस्टर बना, तो इसका क्या मतलब है? तो हम क्या इससे अंदाजा लगाएंगे, इससे क्या आइडिया लगाएंगे? आप बताइए। ठीक है, अगर उसके खिलाफ आपके पास पुख्ता सबूत है, आप लाइए, आप उसके खिलाफ केस कीजिए। ये तो आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं, साल 2 साल 3 साल। उमर खालिद को जेल में रखा है आपने 4-5 साल, उसके बाद क्या निकल के आया बाहर? तो इसका मतलब तो किसी की जिंदगी बर्बाद करनी है, किसी के 1-2 साल लेने हैं, तो सरकार आराम से कर सकती है। अगर ये परसेप्शन देना चाह रही है सरकार तो बढ़िया है, ठीक है। आप तो कोई भी इल्जाम लगा के मेरे को भी जेल में रख सकते हैं 2-3 साल, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरह से पूरी शराब नीति का जो मामला है, शराब नीति साउथ में सेम शराब नीति है। मैं साउथ में मतलब रहता हूँ, बेंगलोर में रहता हूँ। बेंगलोर में सेम नीति है, जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, वो लोग बहुत पैसा चढ़ाते हैं। शराब नीति लाई गई थी निजीकरण के लिए, लेकिन ये निजीकरण, देखिए ये निजीकरण, अभी भी तो शराब निजी हाथों में बनती है। ये ऐसा है कि भी दिल्ली में कुछ पहले तो गवर्नमेंट के पास थी पूरी, अब तो मतलब निजीकरण निजीकरण कर दिया गया, उसके बाद स्क्रैप कर दिया। शराब कहाँ बनती है? शराब सरकारी मतलब इरादों में बनती है, इदारों में बनती है। जो निजीकरण इंडिया दिल्ली में जो रिटेलिंग है ना, वो सरकारी एजेंसियां करती हैं। सरकारी एजेंसी जैसे DIDC, DSIDC है या DCC, दिल्ली होलसेल स्टोर्स लिमिटेड जो करमपुरा में है, जिनका ऑफिस, या दिल्ली टूरिज्म है। ऐसे 7-8 एजेंसियां हैं, ऐसी 7-8 एजेंसियां जो करती हैं। जैसे ये शराब नीति लेकर आए, तो ये शराब नीति पहले से आरोप लगे, उन्होंने स्क्रैप कर दी शराब नीति। तो क्या करें बताइए। आप एक बात बताइए कि दिल्ली केंद्र सरकार का या राज्यपाल का इतना दखल है इसकी सरकार के अंदर कि ये तो अपने भी जो आप वो नियुक्त नहीं कर सकते, अपने भी अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते। जिन अधिकारियों को ये चाहते हैं कि नियुक्त कर लें, उनको नहीं कर सकते, वो भी केंद्र सरकार करेगी। तो ये तो मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो रही है या दिल्ली में सरकार की जरूरत ही नहीं है। ये बीजेपी तो ये दिखावा है सिर्फ दिल्ली में सरकार होना। दिल्ली की सरकार कुछ नहीं करती, किसी भी तरह की नीति वो नहीं बना सकती, किसी भी तरह से पब्लिक को कुछ दे नहीं सकती। अगर आज कुछ दे दिया हुआ है तो वो इसलिए नहीं हटा पाती बीजेपी, क्योंकि वो पब्लिक के विरोध में बात चली जाएगी, क्योंकि वो उसका नुकसान बीजेपी को होगा। अदरवाइज तो दिल्ली सरकार कुछ नहीं है। आज की तारीख में तो कोई राइट्स नहीं है दिल्ली सरकार के पास, कोई राइट्स नहीं है दिल्ली सरकार के पास।